students, welcome back to my YouTube channel MP Board Class 10th English with Supriya. Students, आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक Footprints Without Feet का लेसन 2 जिसका नाम है The Thief's Story. ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद जानेंगे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आखिर चैप्टर में लिखा क्या गया है. फिर उसके बाद हम जानेंगे कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मीन्स हमने इस चैप्टर से सीखा क्या. और फिर एंड में हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी वाला वीडियो. स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारी इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं. एक तो है चोर, जो कि बहुत ही शातिर और एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी है. इस चोर की एज की अगर हम बात करें तो ये चोर सिर्फ 15 इयर्स का है, सिर्फ 15 साल का. और ये चोर ऐसा है जो कि बार बार अपना नाम चेंज करता रहता है. नाम क्यों चेंज करता है? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, चोर क्यों चेंज कर रहा है बार बार अपना नाम? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? ये अपना नाम बार बार इसलिए चेंज करता है ताकि कोई भी पुलिस वाला या इसका कोई ओल्ड मालिक, पुराना मालिक इसको ढूंढ ना पाए, इस तक पहुंच ना पाए. और अभी जब हमारी ये स्टोरी चल रही है, इस स्टोरी के दौरान इस चोर ने अपना नाम क्या रख रखा है? हरि सिंह नाम रख रखा है. इस स्टोरी का स्टूडेंट्स एक और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है अनिल. अनिल की एज 25 ईयर्स है और ये एक बहुत ही साधारण से व्यक्तित्व वाला इंसान है. हमारी स्टोरी में हरि सिंह यानी कि हमारा चोर, वो अनिल के पास काम मांगने के लिए जाता है. अब जब वो अनिल के पास काम मांगने जाता है तो अनिल उसको काम देता है या नहीं, वो कौन सी जगह होती है जहां पर ये दोनों फर्स्ट टाइम मिलते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं आगे की स्टोरी में, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में. आइए देखते हैं. अब एक दिन की बात है. अनिल अपने घर के बाहर एक जगह पर रेसलिंग का मैच देख रहा होता है. जिस जगह वो रेसलिंग का मैच देख रहा होता है वहां पर बहुत भीड़ रहती है, मतलब कि वहां अन्य लोग भी आकर उस रेसलिंग के मैच को देखते हैं. अब क्या होता है, उसी जगह पे हरि सिंह का भी आना होता है. अब चूंकि हरि सिंह क्या है, हरि सिंह एक चोर है, तो एक ऑब्वियस सी बात है, वो क्या ढूंढेगा? इस भीड़ में भी वो अपना शिकार ढूंढेगा जिसको वो लूट सके. अब क्या होता है, उसका ध्यान जाता है अनिल पर, और अनिल को देख के उसको लगता है कि हाँ यार, ये ऐसा लग रहा है कि साधारण सा व्यक्ति है और विश्वासमंद व्यक्ति जिस पर विश्वास कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, क्यों ना अब इसी को लूटा जाए. बस इसी चाहत से हरि सिंह क्या करता है, अनिल के पास आता है और अनिल के पास आकर बोलता है कि मुझे अपने लिए काम पर रख लो, मुझे कुछ ना कुछ काम दे दो. अब इस पर अनिल क्या कहता है? अनिल कहता है कि मैं तुमको काम पर तो रख लूं, लेकिन मैं तुमको अभी सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, अगर तुमको खाना बनाना आता है ना तो मैं तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा. अब उसकी इस बात को सुनकर हरि सिंह क्या कहता है कि हाँ, मुझे खाना बनाना आता है. अब इस जगह क्या होता है, हरि सिंह झूठ बोलता है. हरि सिंह को असल में खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, लेकिन वो झूठ बोल देता है फिर भी कि हाँ, मुझे खाना बनाना आता है. अब ऐसा क्यों कि वो उसको झूठ क्यों बोलता है? वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि हरि सिंह को तो बस अनिल को लूटना होता है, और उसको लूटने के लिए अनिल के घर में उसे एंट्री चाहिए रहती है. तो उस एंट्री को पाने के लिए वो अनिल से झूठ बोल देता है कि हाँ, मुझे खाना बनाना आता है. अब आगे अनिल के घर में हरि सिंह की एंट्री कैसे होती है, कहाँ से होती है, एंट्री होने के बाद क्या इंसिडेंट होता है, ये जानने के लिए आगे स्टोरी देखते हैं. अब आगे स्टोरी में क्या होता है, अनिल हरि को अपने कमरे में ले जाता है, जो कमरा एक मिठाई की दुकान के ऊपर होता है. अब खाना बनाने की बारी आती है. अब चूंकि हमारा जो हरि था उसको तो खाना बनाना आता ही नहीं था, तो स्टूडेंट्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हरि के हाथ का बनाया हुआ सबसे पहला खाना कैसा बना होगा? बहुत बुरा ना? जी हाँ,
हरी ने जो सबसे पहला खाना बनाया ना पहली बार, उसका टेस्ट इतना गंदा था कि अनिल को उसको कुत्तों को खिलाना पड़ गया। अब स्टूडेंट्स, अगर आप या हम अनिल की जगह होते तो हमको तो बहुत गुस्सा आता। हमको ऐसा लगता कि हरी को जब खाना बनाना आता ही नहीं था तो फिर उसने झूठ क्यों बोला कि मुझे खाना बनाना आता है, ये तो रॉन्ग है। लेकिन हमारा जो कैरेक्टर अनिल है, उसको हरी की इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके अनिल ने ही हरी को खाना बनाना सिखाया, उसको लिखना पढ़ना सिखाया, यहाँ तक कि गिनती करना भी सिखाया। अब धीरे धीरे करके अनिल का हरी पे भरोसा और बढ़ता गया। ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब रोजाना अनिल क्या करने लगा था, हरी को कुछ पैसे देने लगा था, जिन पैसों से हरी क्या करता था, मार्केट जाके, बाजार में जाके सामान खरीद के ले आता था। हरी सामान तो खरीद के लेकर आता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, वो कुछ छोटी मोटी चोरी करने का काम करता था। वो छोटी मोटी चोरी क्या थी, अनिल जितना भी पैसा हरी को मार्केट से सामान खरीदने के लिए दिया करता था, उसमें से रोजाना चुपके से 1 रुपया वो बचा लिया करता था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हरी अनिल के घर ऐसी ही छोटी मोटी चोरी करने के लिए आया था, या अब भी उसके दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही थी? जानने के लिए आगे स्टोरी देखते हैं। अब एक दिन अनिल को उसकी लिखी हुई किताब के पैसे मिलते हैं। ये पैसे लगभग कुछ 600 रुपए होते हैं। अब अनिल क्या करता है, उन पैसों को लेके घर पर जाता है और जाकर अपने गद्दे के नीचे उन्हें रख देता है। अब क्या होता है, जब अनिल गद्दे के नीचे वो पैसे रख रहा होता है, उस समय हरी उसको देख लेता है। अब हरी के दिमाग में उन पैसों को देख के ये ख्याल आता है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, रात होती है। जैसे ही रात होती है और अनिल को नींद लगती है, जब वो सो रहा होता है, उस समय हरी क्या करता है, जाता है अनिल के पास और उसके गद्दे के नीचे से वो पैसे निकाल लेता है। अब पैसे निकालने के बाद हरी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर मैं अभी स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा तो मैं लखनऊ एक्सप्रेस को जरूर पकड़ लूंगा। बस ऐसा सोचते हुए वह रेलवे स्टेशन की ओर भागता है। अब जब हमारा हरी रेलवे स्टेशन की ओर भागता है तो हम देखते हैं कि उसे ट्रेन मिलती भी है या नहीं। आइए आगे देखते हैं। अब हमारा हरी स्टेशन पर पहुंच गया होता है और जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचता है, वो क्या देखता है कि बस उसकी लखनऊ एक्सप्रेस जा ही रही होती है। वह उसके पीछे दौड़ता है और दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वह दौड़ता दौड़ता रुक जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि जब भागने का सोच ही लिया है तो फिर रुकना कैसा? आखिर वजह क्या होगी? हरी भागता भागता रुक क्यों गया? तो इसका आंसर ये है कि असल में क्या हुआ, हरी जब उस ट्रेन के पीछे भाग रहा था, उस समय उसके दिमाग में कुछ खटका। और वो क्या खटका? उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं इस लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़कर और यहाँ से भाग जाऊंगा तो मुझे अपनी वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी जीनी होगी कि बस इधर उधर से चोरी करने के काम किए और ऐसे अपनी जिंदगी चलाई। लेकिन अगर मैं अनिल के साथ रहता हूँ तो मैं लिखना पढ़ना सीख पाऊंगा और यही शिक्षा मुझे ईमानदारी और सम्मान दिला सकती है। बस ऐसा ख्याल उसके दिमाग में आया था, इस वजह से वह भागता भागता रुक गया। अब क्या हुआ, जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, हरी अपनी लखनऊ एक्सप्रेस को बाय बाय करता है और वापस अनिल के पास घर की ओर लौटने लगता है। अब आगे क्या हुआ स्टोरी में, आइए देखते हैं। हरी जब घर की ओर लौट रहा होता है, उस समय बारिश आना स्टार्ट हो जाती है और उस बारिश की वजह से क्या होता है कि हरी के जेब में रखे हुए सारे के सारे पैसे गीले हो जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह चुपचाप उन पैसों को निकाल के और अनिल के गद्दे के नीचे चुपचाप से रख देता है और खुद भी सो जाता है। अगली सुबह जब अनिल उठता है
तो वह क्या करता है, हरी को 50 रुपए देता है और उसे कहता है कि अब से मैं तुम्हें हर महीने पैसे दूंगा। और अब आज से हम वाक्य को सही तरीके से लिखना पढ़ना सीखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हरी उन पैसों को 50 रुपए को हाथ में लेता है, वह क्या देखता है कि नोट तो अभी भी गीला था, जो कि बारिश की वजह से गीला हुआ था। तब हरी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हो ना हो अनिल को मेरे बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी वह चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ होता है हमारी स्टोरी का द एंड। आइए जानते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमने यह सीखा कि कैसे भरोसा और शिक्षा किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि चाहे इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे प्रेम और अवसर दिया जाए तो वह भी सही रास्ते पर लौट सकता है। जैसे अनिल की दयालुता और उसके भरोसे ने हरी जैसे चोर को भी बदल दिया था। ये था हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ही अ वेरी सक्सेसफुल हैंड एट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ही हरी के लिए यूज किया गया है और पूछा गया है कि हरी आखिर अ वेरी सक्सेसफुल हैंड कौन सी चीज में था। अ वेरी सक्सेसफुल हैंड यहाँ पर एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसे इस सेंस में यूज किया जाता है जब आपको ये बताना हो कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, किसी पर्टिकुलर काम में बहुत एक्सपर्ट है ना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि आखिर हरी जो था वो कौन से काम में बहुत ज्यादा स्किल्ड और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड था। आंसर देखते हैं, ही इज सक्सेसफुल एट स्टीलिंग। हरी स्टील करने में, मतलब कि चोरी करने में सबसे ज्यादा माहिर था। ही नोज मैनी ट्रिक्स, वह ढेर सारी ट्रिक्स जानता था। एंड कैन चीट पीपल विदाउट बीइंग कॉट, और यहाँ तक कि वह लोगों को आसानी से धोखा और चकमा दे सकता था बिना पकड़ाई में आए। ही हैड एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस, उसके पास अनुभव भी था और कॉन्फिडेंस भी था। बट स्टिल फील्स लोनली एंड गिल्टी आफ्टरवर्ड्स, लेकिन वह स्टोरी में आगे जाकर अकेलापन, असहाय और साथ ही साथ दोषी भी महसूस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। हरी जो अनिल के लिए काम करता था, वह अनिल के लिए काम करने के बदले में अनिल से कौन कौन सी चीजें प्राप्त करता था। आंसर देखते हैं, हरी गेट्स फूड, शेल्टर एंड काइंडनेस फ्रॉम अनिल। हरी को अनिल से भोजन प्राप्त होता है, रहने के लिए घर प्राप्त होता है और साथ ही साथ उसकी उदारता भी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अनिल टीचेस हिम हाउ टू राइट, रीड एंड डू सम्स। इसके अलावा अनिल जो है वह हरी को पढ़ना लिखना भी सिखाता है, कुछ सम करना, जोड़ घटाव करना भी सिखाता है। विच आर मोर वैल्यूएबल देन मनी फॉर हिज फ्यूचर, जो कि उसके भविष्य के लिए, उसके किसके, हरी के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। हरी क्या सोचता है कि जब अनिल को इस चोरी के बारे में मालूम होगा तो आखिर वो कैसा रिएक्ट करेगा। आंसर देखते हैं, हरी थिंक्स अनिल विल बी सैड। हरी को सबसे पहले तो क्या लगता है कि अनिल बहुत दुखी महसूस करेगा इससे। नॉट ओनली फॉर लूजिंग मनी बट ऑल्सो बिकॉज हिज ट्रस्ट विल बी ब्रोकन। सिर्फ और सिर्फ उसका जो पैसा है वो उसके हाथ से निकल गया, सिर्फ इसीलिए ही अनिल दुखी नहीं होगा, बल्कि वो दुखी इसलिए भी होगा क्योंकि उसका भरोसा टूट जाएगा। दिस थॉट ट्रबल्स हरी। यही थॉट, यही विचार हरी को बहुत परेशान करता है। एंड मेक्स हिम फील गिल्टी, जिससे कि वह दोषी भी महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड।
जब लोगों को रॉब किया जाता है, उनके यहाँ चोरी होती है, उन्हें लूट लिया जाता है, उस समय जो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के बारे में हरी क्या बोलता है, देखते हैं। हरी सेज अ ग्रीडी मैन शोज फियर। हरी ऐसा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लालची होता है तो वह भय प्रकट करता है। अ रिच मैन शोज एंगर। एक अमीर व्यक्ति के यहाँ जब चोरी होती है वह उस समय गुस्सा करता है। एंड अ पुअर मैन जस्ट एक्सेप्ट्स हिज लॉस क्वाइटली। और यदि किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ चोरी होती है तो वो आराम से, शांति से उसका जो भी खोया है, जो भी चोरी हुआ है, उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। पीपल रिएक्ट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। अपने नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से भी रिएक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? क्या अनिल को ये महसूस हुआ कि उसे लूट लिया गया है? यस, अनिल रियलाइजेज इट। हाँ, अनिल को ये मालूम हो जाता है। When he gives हरी a 50 रुपी नोट, जब वह हरी को एक 50 का नोट निकाल के देता है, it is still damp from rain, वह अभी तक भीगा हुआ रहता है, जो कि बारिश की वजह से भीगता है। This shows that he knows the truth। बस वही भीगा नोट इस बात का प्रूफ रहता है, इस बात को शो करता है कि असलियत में अनिल को पूरी सच्चाई मालूम थी। But he forgives हरी silently, लेकिन वह बिना कुछ कहे ही हरी को माफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was अनिल डूइंग when the thief approached him? जब चोर हरी अनिल के पास पहुंचा, उस समय अनिल क्या कर रहा होता है? When the thief first met अनिल, जब चोर सबसे पहली बार अनिल को मिलता है, he was watching a wrestling match, उस समय अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। अनिल looked simple and easy going, अनिल उसे बहुत ही साधारण और सहज दिखाई पड़ता है। Which made the thief think he would be an easy person to fool, जिसकी वजह से थीफ को, चोर को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को मूर्ख बनाना बहुत आसान होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं यहाँ पर फिनिश। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड यस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यस, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ। उस समय तक के लिए कीप स्माइलिंग। ओके, मिलते हैं। बाय बाय।